वेट करूँगा ना, तो क्योंकि मसला यार ये है कि मेरी 3 बजे, इसके बाद 3 से 5 क्लास है, फिर 5 से 7 क्लास है, सेट है। क्योंकि ये लेट करूँगा, अगली लेट स्टार्ट करूँगा, अगली लेट स्टार्ट करूँगा, तो वो आखिरी वाली 7 तक से भी लेट हो जाएगी। सुबह 9 से 1। हाँ, डायरेक्ट यहाँ पर। हाँ, ये नहीं, लेट नहीं होंगे। देखिए 9, अब मसला ये है कि वहाँ पे 3-3 घंटे की क्लास है। वहाँ मतलब ऐसा है कि बैच ना, मल्टीपल बैचेस हैं, तो उनकी आपकी वीक में 4 घंटे हो रही है, उनकी वीक में 3 घंटे होगी, उनकी क्लास ही एक होगी। और यहाँ पर अच्छा, जो लोग यहाँ अगर किसी के माइंड में है ना कि उसमें अच्छा होता, यहाँ पर आपको सहूलतें ज़्यादा मिलेगी। क्यों कि SMIT मेन यहाँ पर है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे अभी स्टार्ट होगा, सब कुछ मिलते मिलते टाइम लगेगा। तो और मसला ये है कि वेब एंड मोबाइल के ट्रेनर वीकेंड के अंदर हमारे पास इतने हैं नहीं कि वो यहाँ पर भी हो और वहाँ पर भी हो, तो हमें थोड़ा मैनेज करना। मैं टाइम पे आऊँगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं कि 1 बजे यहाँ नहीं होऊंगा, पहुँचूँगा लाजमी। तो और जिस दिन एक भी छुट्टी हो गई तो बेचारा वो पूरा 6 क्लासेस का नुकसान हो जाएगा। तो अब छुट्टी पे है, मुझे या तो आउट करा देंगे। अच्छा भाई, तो अब जल्दी आ जाएं ताकि हम यार स्टार्ट करें। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मैंने सेट की है, आपको क्या करना है, इससे पहले अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे थे तो आपको 2 फोल्डर डिलीट करने हैं। आपको क्या करना है, 2 फोल्डर डिलीट करने हैं। सर हमारी भी सुन लें यार, हाँ, हम भी कुछ सुनाने आए हैं। अच्छा, तो आपको सिंपल क्या करना है, इससे पहले जो लोग रिएक्ट यूज़ कर रहे थे और अब वो रिएक्ट से वाइट की साइड पे मूव हो रहे हैं, तो उनके पास ये इशू आ रहा होगा, ऐप नहीं रन हो पा रही होगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ऐप डेटा में जाकर एक फोल्डर होगा लोकल और एक फोल्डर होगा रोमिंग। ये आपको शो करवा देता हूँ। मतलब आपके पास ये आपका यूज़र विंडो के अंदर जाकर, विंडो में आएगा यूजर्स में जाकर जो आपका सिस्टम होगा, आपने पब्लिक नहीं, जो आपका अपना सिस्टम होगा, मतलब जो भी उसका नाम होगा, तो यहाँ पे SMIT टीचर, इसके अंदर जाओगे तो इसमें एक आएगा फोल्डर ऐप डेटा। इसके अंदर 2 फोल्डर होंगे लोकल के अंदर। अगर मैं इसको जो मैंने यहाँ से डिलीट किए थे उनको रिवर्स बैक कर दूँ ताकि हमें पता हो कौन कौन से फोल्डर होंगे, तो ये दो फोल्डर होंगे। एक होगा NPM, इसको मैं यहाँ से रिस्टोर कर देता हूँ, फिर वहाँ से जाके इसको डिलीट कर देंगे, और ये भी रिस्टोर कर देता हूँ। तुम्हारे पास ये दोनों के दोनों फोल्डर यहाँ पर आ चुके होंगे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस फोल्डर में जाकर लोकल के अंदर आपको NPM कैशे मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल के अंदर NPM कैशे। सबसे पहले इसको उड़ा देना है, इसको डिलीट करना है। सेकंड आपने क्या करना है, एक फोल्डर होगा लोकल के साथ होगा रोमिंग, इसके अंदर जाकर सिर्फ NPM लिखा होगा, इसको उड़ा देना, इसको डिलीट कर देना। मतलब उड़ाने का मकसद कि आपने इसका नाम नहीं, इसको सिलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक कर देना। तो ये दोनों के दोनों फोल्डर क्या हो जाना चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। और उसके बाद आप अपने पास वाइट को चलाओगे तो ये चलेगा। अच्छा, अभी तक मैंने चलाया नहीं है, मैंने ये इशू देखा था तो मुझे लगा ये चल जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चल जाएगा। हाँ, वो उसका सिंपल क्लीन करेगा। हमें इसको डिलीट करना है ताकि वाइट के लिए फोल्डर ही दोबारा से बनाए वो। सही है भैया। तो अब हमारे पास यहाँ पर जाकर डिलीट हो गया ये दोनों के दोनों फोल्डर, और ये वापसी रिसाइकल बिन में आ गए। तो हम रिसाइकल बिन से भी जाकर इसको इसकी हस्ती से मिटा देते हैं, मतलब एंड सब कुछ। तो अब हमारे पास ये डिलीट हो जाएंगे पूरे फोल्डर। तो अब हम दोबारा से कमांड चलाएंगे। तो अब ये कमांड चलाने के बाद, अब मैं यहाँ पे आया, ये कमांड चलाई, तो अब
अब ये आपसे एक चीज पूछेगा, ये पहले नहीं पूछ रहा था, ये आप देख रहे हो, ये इससे पहले आपसे डायरेक्ट नहीं पूछता था, डायरेक्ट इसने ओपन किया था, क्या ओपन किया था कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ, ऐसी है ना भैया, कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ। तो अभी आपने सिंपल यहाँ पे जाकर वाई प्रेस कर देना है। यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है भैया? सिंपल आपने वही कमांड चलाई, ये ऑप्शन तब मिलेगा जब एक npm और एक npm कैशे, ये दो हैं। एक होगा रोमिंग के अंदर पड़ा होगा npm, और इसके अंदर लोकल के अंदर पड़ा होगा npm कैशे, ये दोनों रिमूव करने। तो ये आपने बोला भाई, यहाँ जाकर आपने यहाँ पर गए, इस फोल्डर के अंदर जाकर आपने cmd ओपन कर लिया, और cmd पे जाकर आपने ये लाइन पेस्ट कर दी, और उसके बाद बोला यस कर दिया और इंटर कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, अब आपसे पूछेगा आपके प्रोजेक्ट का नाम। अब हम टेस्ट करते हैं, माई ऐप रेक्ट जावास्क्रिप्ट एंड cd स्पेस, क्या नाम था, माई ऐप, और यहाँ जाकर आपने npm इंस्टॉल चलाया, और अब उम्मीद करते हैं कि अब चल जाएगा। नहीं चला तो फिर हमें कुछ ना कुछ नया हल निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया चेक करना पड़ेगा। तो अब हम जाएंगे npm run dev, और ये एरर दे दिया इसने, फिर से वही का वही। तो इसको भी चेक करते हैं क्या मसला है भैया। अभी इसको वाइट की कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं मिल पा रही, कैन नॉट फाइंड, यार अब तो उसको भी अपडेट भी कर दिया पूरे पूरा कैशे भी। इसके हमारे पास इनसे पूछते हैं ये क्या बताते हैं हमें। अभी भी नहीं चल रहा भाई, ये क्या बोल रहा है आपको ये इंस्टॉल किया उसके बाद अच्छा आप लोग अच्छा ऐसा कोई है जिसके पास अभी चल रहा है, उसके पास नोट का वर्जन क्या है आपके पास? 20 20 पे चल रहा है, 20.9.0 पे। देखो जब ये फाइल रन होती है ना, ये कौन सा 22 भाई, 22 को टेस्ट कर लेते हैं क्या पता। यहाँ जाते हैं कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम, देखिए जिसका जिस पे चल रहा है वो इसको नहीं करे, क्योंकि जब जिसका जो एरर आएगा सिर्फ वो ये करेगा। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास 20 पे चल रहा था और मैंने जान के सर ने 22 किया तो मुझे भी करना है, नहीं भाई, आपके पास जिस पे चल रहा है उस पे उसी को चलाओ।
तो हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं और दोबारा से चले हम इस पे अभी चेक कर रहे हैं क्या सीन करता है। चलो भाई हो गया। अब इस पे जाकर हम यहाँ जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। यस कर लिया। और तो अब हमारा वर्जन हो गया 22। अब इस पे जाकर ट्राई करते हैं क्या बता भाई। npm का वर्जन हमारे पास है, वो भी मेरे का वो है 10.9.2। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाकर यही कमांड रन करते हैं जो सबसे पहले वाइट के लिए रन की जाती है, npx यहाँ पे जा। कॉपी क्यों नहीं हो रही? अच्छा यहाँ से कॉपी नहीं किया। ये वाली कॉपी कर ली और यहाँ पर गए। अब इसका फ्लो ही अलग हो गया, माय न्यू ऐप। तो हमने अब इस वर्जन पे चेक कर लेते हैं इसको रन कर कर। अब कहीं अब इसके बाद भी अभी वही का वही एरर। अब तो मोबाइल इज नॉट रिकॉग्नाइज, ये एरर। कोई मसला अलग ही है भाई इसका तो। इसके अंदर हमारे पास वर्जन था वाइट का।
अच्छा भाई, वो मसला ये है, ये सिर्फ आपके पास इशू नहीं आएगा, ये मेरे पास ही आएगा। वो क्योंकि इसको जो फोल्डर है ना जो डी का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिली हुई, उसको मिलता ही नहीं है। अब मैंने वही प्रोजेक्ट उठाकर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है तो वो हो गया है। तो ये मसला सिर्फ क्या है कि भाई आप सी में क्रिएट करोगे, लेकिन आप लोग नहीं, क्योंकि आप तो हैज़ अ एडमिन हो, आपको हैज़ अ एडमिन मिला हुआ है, तो आप लोगों के पास ये इशू नहीं आएगा। ऐसा कोई जिसके पास ये एरर आ रहा होगा, किसी के पास भी नहीं, जिसने वाइड यूज़ किया होगा उसका ये एरर नहीं आ रहा होगा। क्यों? कि उसके पास उसको कॉन्फ़िगरेशन मिली हुई है। सिर्फ मेरे लिए क्या है कि भाई मुझे डी में नहीं जाके नहीं बनाना, अब मैं डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ, तो डेस्कटॉप किसके? सी का है। तो आपका जो npm पड़ा है वो कहाँ पड़ा हुआ है? सी के अंदर। तो बस ये मसला है, बाकी कोई इशू नहीं है। आप सिंपल यहाँ जाओगे, मिसाल के तौर पर हम एक बार फिर से क्रिएट कर लेते हैं ताकि इस चीज़ को वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं, प्रोग्रामिंग में कुछ भी हो सकता है। अभी इसने बना दिया, अभी ये रन करने पे चला गया था, अभी क्या पता ये ना जाए। तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं कि हाँ इशू यही है। तो आपने सिंपल क्या किया, ये कमांड चला दी भैया, सिंपल है, ये कमांड चलाई डेस्कटॉप पे जाकर न्यू ऐप के नाम से, और यहाँ से रिएक्ट स्टार्ट कर लिया और यहाँ से टाइप जावास्क्रिप्ट कर लिया। तो आपने लिखा न्यू ऐप, फिर आप एक कमांड चलाते हो npm इंस्टॉल, उम्मीद है कि अब हो जाएगा यार, नेट स्लो है तो सही। अब फिर से टाइम लगा रहा है, इसका मतलब फिर से नहीं होगा। नेट स्लो है, अच्छा चलो भाई हमारे पास तो हो गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये थोड़ी सी गैरत कर लेगा। सही है भाई। तो ये आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, तो ये आपके पास रेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। सिर्फ मसला क्या था? मसला यही था भैया कि आपके पास क्या इशू था? एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। ये डी को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला हुआ, डी में डी जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिला हुआ। तो वैसे डी को भी मिला होगा कि नहीं मिला होगा, विंडो तो दोनों हर ड्राफ्ट एक है ना। नहीं मिला होगा, क्योंकि 18 पर 2 लगी थी, नहीं मिला होगा। हार्ड ड्राइव 2 है, नहीं मिला होगा। सही है। हाँ 1 TB है ना, देखो इसको 1 TB आ रहा है ना, सही इधर ये देखो हार्ड ड्राइव देखो, एडमिशन नहीं है। सही। अच्छा भाई, इसके अंदर हमारे पास इशू ये है, अब अगर आपके पास हार्ड डिस्क भी लगी होगी और SSD भी लगी होगी, मतलब 2 लगे हुए हैं, तो फिर क्योंकि विंडो कहाँ पर है? सी पर पड़ी है और ये सिस्टम ही अलग है, तो वो इसलिए मसला हो रहा है कि इसके पास वो है ही नहीं सिस्टम में, तो इसलिए आप, लेकिन आपके पास ये नहीं होगा तो फालतू में npm कैशे, npm वो जो मैंने पहले बताया, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे हो जाएगा। ये तो लंबाई जो इससे पहले क्लासेस अभी मैंने की है सब, वो आपके लिए वो एक लंबाई थी, मेरे लिए काम था, आपके लिए लंबाई थी कि फालतू में क्लास उसमें वेस्ट हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास कि हमें बूटस्ट्रैप कैसे स्टार्ट करनी है, बूटस्ट्रैप इसमें कैसे यूज़ करनी है। बूटस्ट्रैप हमने पहले भी यूज़ की थी, ऐसी है ना भैया, बहुत ईजी है। बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए आप सिंपल इस वेबसाइट पे जाओगे, रेक्ट बूटस्ट्रैप, ये आपके पास यहाँ पर चले गए, गेट स्टार्ट। आप सिंपल वाली भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन CDN के ज़रिए। अच्छा क्या है कि बूटस्ट्रैप एक है सिंपल बूटस्ट्रैप, एक है रेक्ट बूटस्ट्रैप। रेक्ट बूटस्ट्रैप ओनली किसके लिए बनाई गई है? रेक्ट के लिए। अगर आप PHP, एंगुलर, किसी और चीज़ पे काम कर रहे हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? कि ये सिर्फ किसके लिए बनाई गई है? रेक्ट के लिए। उसके लिए फिर भाई सवाल है कि भाई हम क्या यूज़ करें, तो जो स्टार्ट में आपने यूज़ की थी ना बूटस्ट्रैप, ये वाली, फिर आप ये यूज़ करते हो। आ रही समझ? ये तब जब आपके पास रेक्ट ना हो। अब सवाल है कि क्या रेक्ट में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके लिए ये बनाया गया है तो हमें ये पता होना चाहिए। सही है भाई, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसकी लिंक्स भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि भाई आपने एक कमांड चलानी है जिसके अंदर आपको
दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, एक बूटस्ट्रैप और दूसरा रेक बूटस्ट्रैप। ये दोनों के दोनों पैकेजेस आपने इंस्टॉल करने हैं। अब सवाल क्या है भाई, दो क्यों इंस्टॉल करने पड़े? इसके अंदर आपकी CSS आएगी, इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट में थी ना, कि आप जावास्क्रिप्ट की एक लिंक लगाते थे, CDN स्क्रिप्ट लगा के, वो 3 लाइनों वो जो आप लाते थे स्क्रिप्ट वाली, वो सब की सब किसके अंदर स्टोर है? रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इसलिए हमें ये दो पैकेज यूज करने हैं। बूटस्ट्रैप में ओनली इसकी क्या लेके आएगा? CSS। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जो इसकी जावास्क्रिप्ट थी वो लेके आएगा। अच्छा, ये साथ लिखना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि सर आपने लिखा था, हमने इसलिए ये कॉपी पेस्ट करके लिखा है। तो आपने ये कॉपी किया, मतलब यहाँ से कमांड कॉपी की, कॉपी करके यहाँ पर आकर सिंपल पेस्ट कर दिया अपने कहाँ पर भाई? उस फोल्डर में। उस फोल्डर का नाम क्या है? न्यू ऐप। तो आपने यहाँ पर आकर कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर आपने उसको पेस्ट कर दिया और सिंपल एंटर प्रेस कर दिया। तो ये टाइम लेगा। अब इसके लिए भी इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। तो अब ये नेट सही होगा तो इंस्टॉल कर देगा। तो ये आपके पास शुक्र है जल्दी से हो गया, बहुत अच्छा हो गया ये। तो अब आप वापसी आओगे, अब आपने क्या करना है? सबसे नीचे ये स्क्रिप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भैया इसने साफ साफ लिखा है वी प्रोवाइड बूट, ये कि आपको अगर ये तीनों की तीनों किसके अंदर इंस्टॉल होगी? रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो आपको index.html की फाइल में बनाकर ये तीनों स्क्रिप्ट्स लगानी पड़ती, अगर आप रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल नहीं करते। अभी आपने कर ली, आपने इसको छोड़ देना है, सिर्फ ये लाइन कॉपी करनी है। CSS के अंदर एक नीचे लाइन आ रही होगी ये वाली, bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css। ये आपके पास, अगर आप यहाँ पे जाओगे अपने फोल्डर के अंदर, तो लाजमी एक बूटस्ट्रैप का फोल्डर इसने बनाया होगा, उसके अंदर आपको बोल रहा है इसके अंदर जाओ डिस्ट के अंदर, और उसके अंदर कहाँ पर बोल रहा है? CSS। और तो ये इस फाइल को उठाएगा min.css, bootstrap.min.css। अगर किसी को शौक हो कि हाँ भाई कोड क्या है, तो ये सब फाइलों को जाके कोड देख सकता है। नहीं शौक तो बस सिर्फ इसको बंद ही रहने देना। खोलोगे तो फिर खुद अपनी प्रोग्रामिंग भूल जाओगे और बोलोगे सर ने तो कुछ पढ़ाया नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पे जाते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है भैया। बूटस्ट्रैप गया, डिस्ट, जावास्क्रिप्ट, तो ये पूरी आप बोलोगे सर ये क्या है भाई, ऐसी तो CSS कभी भी नहीं देखी। CSS में जाते हैं, ये आपके पास इसमें एक क्लास हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, कंटेनर फ्लेक्स, कंटेनर LG, ये पूरी CSS की क्लासेस बनी हुई हैं। और इसमें CSS इस तरह करके लिखी हुई है कि कोई भी समझने बैठे तो नहीं समझ सकता। तो इसको ये ना हो कि शौक आए कि आज इसको पढ़ते हैं क्या है, ऐसा नहीं करना। अच्छा, तो आपके पास सिंपल ये इंस्टॉल होगी, तो ये फोल्डर ऐसा है, इसको बंद ही रखो नोड मॉड्यूल को। अब हम यहाँ पे आते हैं main.js, इधर जाकर वो लिंक आपने पेस्ट कर देनी है, जो लिंक वहाँ से मैंने कॉपी की थी। कहाँ से? बूटस्ट्रैप से CSS के अंदर से ये लाइन थी, bootstrap dist css bootstrap.min.css, वो लाइन उठाकर आपने यहाँ पर आकर कॉपी कर दी। उसके बाद आप ऐप में गए, यहाँ पर आपने बोला भाई मुझे इसको अभी हटा दो, वाइट्स का थैंक करते हैं ना भाई, क्योंकि वाइट ने जल्दी से काम कर दिया। वाइट भाई थैंक। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रन हुआ होगा या नहीं। तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी रन नहीं दिखा रहा, ये तो रन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ जाएंगे तो भैया आपको पता है H1 ये कोई HTML नहीं है कि सब चल जाएगा। भैया तो आप लिख सकते हो, लेकिन H1 को तो स्मॉल करो, ऐसी है ना भैया, या नहीं? ये तो हम यार रेक्ट में पढ़ चुके हैं ना भैया कि H1 स्मॉल होना चाहिए तभी ये रन होगा। हाँ, केस सेंसिटिव है, तो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि भाई थोड़ी सी यहाँ पे बूटस्ट्रैप लगा के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमने लास्ट क्लास में APIs वगैरह फैच की थी, उसी को यूज़ कर लो, भले डायरेक्ट या फिर आप डायरेक्ट कुछ ना कुछ इस टाइप का बना लो। यहाँ पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कार्ड। सबसे पहले सबसे आसान क्या है? बटन लगाना। बटन लग गया तो इसका मकसद
कि सही काम हो रहा है। तो आप यहाँ पर आए, बटन के लिए आपके पास सबसे पहले आपने एक क्लास ऊपर से कॉपी करनी है। देखो कॉपी पेस्ट करने में कोई मसला नहीं है भैया, ऐसा हो गया भाई सर ये तो सब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, पूरी मार्केट कॉपी पेस्ट करती है, हमें सिर्फ यूज करना आना चाहिए, ऐसी है ना भैया। तो ये नहीं कि आप लिखने बैठ जाएं बूट स्टेप यहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, तो आपने सिंपल इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया और इसमें से कोई भी एक बटन लगा दिया, कॉपी किया और यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आए तो हमारे पास यहाँ पर बटन आ गया और अभी हम यहाँ जाते हैं, इसको हमने बंद किया तो भैया इस पे कलर नहीं आएंगे, कलर नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपने लिंक सही वाली नहीं लगाई। अगर किसी का ये इशू आए तो आपका सिंपल मसला ये है कि आपने जो लिंक लगाई है उसमें कोई ना कोई इशू है। अगर बटन का कलर और सब चीज़ें सही आ रही हो तो उसका मतलब बूटस्ट्रैप अब चलने लग पड़ा। ये बताने का मकसद क्योंकि आवाम बेचारी टेंशन में आ जाती है और सर की बस तो रेड रेड कलर आ रहा था, ये डेंजर में क्या मसला है, या डी को फिर ना कैपिटल करने लग पड़े हम, तो ऐसा ना हो। अच्छा तो आप कोई यहाँ पे बटन लगाओगे, वो बटन यहाँ पर आकर काम करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब आप बूटस्ट्रैप में जो कुछ लगाना चाहो लगा सकते हो, सही है भैया। अब आपने देखी थी कि भाई आपको कंटेनर यूज करना है, तो आपको कंटेनर के लिए कंटेनर की क्लास आती है, कंटेनर की क्या आती है, क्लास। कंटेनर के अंदर एक आता है डॉट फ्लूइड। एक मिनट इसकी यहाँ पे जाते हैं क्योंकि इस क्लास का नाम क्या है वो चेक कर लेते हैं। कंटेनर फ्लड कंटेनर, हाँ एक होता है कंटेनर और एक होता है फ्लड। तो कंटेनर, अच्छा फ्लड का ना कीवर्ड पास करना है आपको, फ्लड क्या करना है आपने साथ इसके कीवर्ड पास कर देना है। ये हमें पता है कि भाई हम क्यों लगाते हैं, जैसे मैंने ये डॉट नहीं लगाना, ये मिस्टेक है मेरी कि आपने यहाँ जाके ये लगा देना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाके एक ये लगाऊं और यहाँ पे जाकर दे दूं स्टाइल बैकग्राउंड कलर, अच्छा B1 नहीं B, सॉरी B तो है ना भैया, सही है। तो हम यहाँ पर आए तो हमारे पास ये इसके पास शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर गए कंटेनर, अच्छा लेकिन हमारे पास इसकी फुल विड्थ करनी चाहिए, इसने क्यों नहीं की भैया। अच्छा एक मिनट, सही है भैया। तो आपके पास क्योंकि वो अपनी चीज़ें चला रहा था जो उसने ये लिखी हुई थी, तो आपने क्या करना है भाई, अपनी चीज़ें नहीं चलाओ क्योंकि हम खुद आपको चीज़ें बताएंगे। तो आपने सिंपल क्या किया, एक फाइल होगी इंडेक्स डॉट, जी जी हाँ ये तो लगी है लेकिन ना वो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, यूज़ कर रहे हैं तो इसको ही बंद कर दो। मतलब कि वो सब की सब फिर आपके पास, अब आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, 100% हो रही है। अगर आप इसके साथ ये सिंपल नहीं पास करते तो ये 90% लेता है, ये हम हाँ लेफ्ट राइट को छोड़ देता है स्पेस, मतलब 90% का स्पेस लेता है और बाकी छोड़ देता है। अगर आप फुल चाहते हो तो आप क्या लगाओगे, फ्लड, सही है भैया। तो आप अब इसके अंदर आप रो लगा सकते हो, कॉलम लगा सकते हो, जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हो। जैसे इसने यहाँ पर कुछ थोड़ी सी यूआई बनाई हुई है कॉलम वगैरह के हिसाब से, अगर हम इसी को उठा लें और इधर से जाकर अब एक तो है कि भाई मैं यहाँ जाकर क्या करूँ कि इसको हटाऊँ, यहाँ जाके लिखूँ रो, पहले रो को इंपोर्ट कराऊँ और ये कहाँ से आएगा, स्लैश रो से। एक तो ये हल है कि भाई रो के लिए अलग से, कॉलम के अलग से, लेकिन मार्केट आपको बोलती है भैया देखो बार बार ऐसा नहीं करना, आपने एक लाइन बनानी है और वो आपने इंपोर्ट करानी है ताकि आपका ये ज़्यादा ना हो। तो अब क्या होगा कि एक ही लाइन से, लेकिन अब इसमें और इसमें फ़र्क है, ये क्या रिएक्ट बूटस्ट्रैप से बटन उठा रहा है कि भाई सिर्फ वहाँ से क्या आएगा, बटन आएगा।
अगर मुझे ये भी हटाना है तो भैया आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ लगा दोगे और ये लाइन ऊपर से हटा दोगे ताकि आपकी इंपोर्ट की लाइन एक ही हो। आ रही है समझ कि आप जितने भी आपने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इसके कंपोनेंट्स यूज करने हैं वो आप एक ही लाइन के अंदर करोगे, ऐसा नहीं कि आप हर एक की बार बार लाइन लगाओगे। सही है भैया। फर्क क्या है, ये आपके पास जैसे ये वाला था, ये डायरेक्ट बूटस्ट्रैप में कॉलम के अंदर आता है, ऊपर वाला रो के अंदर आता है, लेकिन जो मेन होगा उसमें आपको स्लैश लगाने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ क्या होगा, डायरेक्ट बूटस्ट्रैप। अब आपके पास हमें पता है कि भाई 1 लगाया हुआ है, तो इसका मकसद यहाँ पे शो कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा क्यों भैया, क्योंकि हमने यहाँ जाकर स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कि क्या ये आ भी रहा है या नहीं, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा। रो इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा इसको रो नहीं मिल रहा, अच्छा सही है, क्योंकि आपने यहाँ पर रो यूज़ तो किया लेकिन यहाँ पर रो इंपोर्ट नहीं किया। तो आपने भाई बोला भाई रो लगा दो, तो ये आपका रो आ जाएगा। और अब आप यहाँ पर आए तो आपके पास ये 1 by 1 का आ गया कि भाई 100% पे एक ही चाहिए। अगर मुझे 2 चाहिए तो भैया हमें पता है ना हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ जाकर एक प्रॉपर्टी आएगी LG, वहाँ पे हम लगाते थे कॉल माइनस LG माइनस नंबर। मतलब अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात करूं कि भाई मुझे एक कॉलम में 4 चाहिए लॉर्ड्स पर, तो आप क्या लगाते थे, -4। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, LG, और LG में आप क्या पास करोगे, 4। मतलब कॉलम ही है, फर्क कुछ लिखने का अलग है। वहाँ पर आप कॉल -LG -4, यहाँ पर LG = 4। अब हम यहाँ जाते हैं तो आपने यहाँ जाकर इसको मेरे ख्याल डायरेक्ट आप पास करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट पास नहीं करना, आपने क्या लगानी है, कर्ली ब्रैकेट कि 4 इसको दे दो और LG 4 और 8 12। तो अब क्या होगा, एक को 4 मिलेगा। अच्छा दोनों का कलर सेम है तो इसलिए आपको लग रहा है कि एक का कलर आप कुछ और कर दो, एक का कलर कुछ और कर दो, ताकि आपको फर्क नजर आ रहा हो कि भैया दोनों अलग अलग हैं। इसको कर दो येलो, तो आपके पास एक जो है वो इसमें आ गया, मतलब 4 कॉलम इसने लिए, 8 इसने लिए। आ रही है समझ। अगर मुझे 3-3 करने हैं एक रो में, मैं बोलता हूँ कि भाई 3 आने चाहिए, तो आप सिंपल क्या करोगे, एक नया रो बना लिया। अब इसमें हमें 3-3 चाहिए, एक रो के अंदर 3 कार्ड आए, तो आप सिंपल क्या करोगे, तीनों को, भैया ये तो हम कर चुके हैं ना यार, ये तो मुझे कुछ ना कुछ बताओ भाई, टोटल कितने हैं, 12 हैं, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 4। तो आप हर एक को 4-4 दे दो। और आपने बोला भाई स्मॉल पे हो ना, स्मॉल पे आप कंप्लीट 12-12 ले लेना। SM इसमें क्या होता है, SM स्मॉल के लिए स्क्रीन साइज के हिसाब से, और इस पे भी आपने बोला SM पर 12 हो जाओ। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, बाय डिफॉल्ट कितने, यहाँ पे जाते हैं, एक लाइन लगा देते हैं BR की, ताकि कुछ फर्क आए कि भाई ये नेक्स्ट लाइन है। तो आपके पास ये वाला नहीं चल। अब हम जब छोटी स्क्रीन पे जाएंगे तो भैया ये पास आ रहा है। अब जैसे आपने इसको बड़ा किया, अब आप बोलोगे भाई ये जब मीडियम है, अब इसकी ये लास्ट तक तो आपने डिफाइन किया था, लेकिन मीडियम तो डिफाइन नहीं किया ना भैया कि मीडियम पे कितने कितने होने चाहिए। मतलब ऊपर वाला फर्स्ट वाला, तो आपने फर्स्ट वाले को आपने बोला भाई देखो मीडियम के ऊपर दोनों बराबर हो जाना, तो मीडियम के लिए क्या लगाते हैं, MD। तो आपके पास अब ये जब मीडियम पे जाएगा तो अब ये 6-6 हो गया बराबर, ये भी 6 और ये भी 6। लेकिन जैसे ही छोटा होगा तो अब ये स्मॉल पे आ गया है। स्मॉल पे आपने बोला भाई मुझे स्मॉल पे भी 2 चाहिए, 2 ही चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, SM = 6। ऐसी है ना भैया, क्योंकि मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए, 12 / 2 कितने हो गए, 6 हो गए। तो आपने SM में क्या पास कर दिया, 6। तो अब हमारे पास 6 हो गया। अब हम जाएंगे तो अब ये क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल पे आपने बोला भाई अभी मुझे 2-2 चाहिए एक रो के अंदर,
एक्स एस। एक्सएल क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज का भी एक्स्ट्रा, मतलब एक होता है ना, ये आपका लैपटॉप की स्क्रीन है, लैपटॉप से बड़ी आपकी टीवी की स्क्रीन, आपकी एलईडी इससे बड़ी की स्क्रीन है इंचेस के हिसाब से, तो आप उसके लिए क्या लगाते हो? एक्स एक्सएल, एक्स एक्स और एल ये लगाते हो। तो एक्स एस लगाया आपने और इसमें आपने बोला 6 होना चाहिए, मतलब एक साथ दो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। तो अब आपके पास क्या है कि आप ये बेचारे दोनों के दोनों जितनी भी छोटी स्क्रीन पे चले जाओगे ये दो एक साथ आएंगे आएंगे। आ रही है समझ? और फिर आपने जितना ही बड़ा किया तो ये आपके पास ये फर्स्ट लाइन कभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगी। आ रही है समझ? नीचे वाली क्यों जा रही है? क्योंकि भैया आपने डिफाइन इस तरह किया है। तो आपने बस याद रखना है भैया, जो आपको मेन काम है LG, MD, SM और XS, ये आप तब यूज करते हो जब ना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सिंपल टीवी पे भी ओपन हो ऐप और उसके ऊपर भी ऐप ओपन हो या वेबसाइट ओपन हो, तो आप उसके लिए दिखाते हो। तो उसके लिए फिर आप अपने फ्रंट एंड पे कंडीशन लगाते हो। अभी अभी मेरे पास एक ऐप आई, अगर यहाँ फिग्मा ओपन हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ऐसा सीन है, लेकिन वो है फ्लटर के ऊपर, लेकिन उसमें ना ऐसा सीन है कि वो जब मोबाइल पे ओपन हो तो उसका अलग डिज़ाइन हो, और अगर वो उस पर सिस्टम पे ओपन हो तो उसका अलग डिज़ाइन है। तो सिंपल क्या हुआ है कि फ्रंट एंड पे कंडीशन लगी हुई है कि अगर टीवी होती है तो टीवी के स्क्रीन पे जाए। जी जी, ये वाला तो ना इसको पता नहीं लगेगा, ये काम तो करेगा। अब इसको ना ये मेन कंटेनर इसके पास होना चाहिए अक्सर। अब मेन कंटेनर नहीं होगा तो ये ऊपर वाली जो लाइन आ रही है इसको कैसे पता लगेगा? एक मिनट, ये मतलब ये वाली क्लास की बात कर रहे हो? हाँ, इसका मकसद अब तो वो 90% लेगा ना। अगर सिर्फ कंटेनर होगा तो 90%, कंटेनर के साथ फ्लूइड लगा दिया तो अब 100%। बिल्कुल, वो तो चीज़ ही अलग है ना, वो तो कॉलम की बात कर रहा है। अभी मैंने सिर्फ क्या लगाया, वो दोनों दोनों हटा दिए पर। देखो हम ये क्यों लगाते हैं अक्सर सवाल। अब हमारे पास क्या है? डिव। हम डिव ना लगाएं तो भी तो काम हो जाता है, लेकिन डिव क्यों लगाते हैं? हेडर अलग हो, फुटर अलग हो, हर हाँ, तो वहां पर डिव था, यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? कंटेनर। बस फर्क ये है। डिव के साथ आपने एक और पढ़ा था स्पैन, याद है कुछ? वो HTML का दौर, तो उसमें हमने ये सब कुछ पढ़ के आए थे, डिव और स्पैन। तो उसके अंदर हमारे पास ये सब कुछ था। तो अब हम हमारे को अच्छा बाकी जो है बूटस्ट्रैप की जितनी चीज़ें हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास ड्रॉप डाउन है कि भाई अगर मुझे ड्रॉप डाउन लगाना है तो सिंपल इस टाइप के ड्रॉप डाउन आ जाएं कि डाउन पे क्लिक हो। तो सिंपल क्या करना है भैया, आपने कोई लंबाई नहीं करनी, कोड कॉपी पेस्ट करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपको ही करना है, मतलब वही काम का। अब आपने बोला भाई इसकी जगह मुझे ड्रॉप डाउन लगाना है तो इसको हटा दो, आपने एक ड्रॉप डाउन लगा दिया, एरर आएगा और कुछ भी शो नहीं होगा। बोलेगा भाई देखो आपने ड्रॉप डाउन तो मुझे डिफाइन ही नहीं किया। आपने बोला भाई यहाँ जाओ, सबसे पहले ड्रॉप डाउन को इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट करने के बाद अभी बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है कि क्लास, अच्छा ड्रॉप डाउन यहाँ से जाते हैं, स्मॉल में है कैपिटल में है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, इसको हम भाई ऊपर आ जा, ये तो हमने कैसे इंपोर्ट किया है? अच्छा ये बूट स्टेप से हो गया है। हमें कहाँ से करवाना है? रेक्ट बूट स्टेप से। तो हम बोलते हैं भाई बूट स्टेप से नहीं करो, रेक्ट बूट स्टेप से करो। और यहाँ पर आते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लगा हुआ आ गया। आ रही है समझ? तो अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे आपके अब ये मतलब जो जो आप काम करना चाहते हो वो सब। अगर हमने सिंपल एक देखा था कार्ड, सबसे मेन तो हमने ये कार्ड ई कॉम जब बना रहे थे तो कार्ड का बड़ा काम था। तो आप कार्ड भी सिंपल यूज कर सकते हो। कार्ड भी इसी तरह सबसे पहले क्या किया आपने, इंपोर्ट कर लिया और इधर जाकर आपने कार्ड को इंपोर्ट किया और उसके बाद जो भी ये कार्ड का कोड है
सिंपल कॉपी पेस्ट करना है और या कुछ भी नहीं करना, लेकिन कॉपी पेस्ट भी हमें आना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कॉपी पेस्ट भी ना कर सकें। तो अब हम यहाँ पर है, ये हमारे पास कार्ड दिखा रहा है, इसी बॉक्स के अंदर आपने बोला भाई कार्ड भी होना चाहिए। अब आपने बोला भाई देखो मुझे एक साइड पर ड्रॉप डाउन चाहिए और ये उसके साथ ही चाहिए। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि लेफ्ट साइड पे ड्रॉप डाउन हो इसी बॉक्स के अंदर, तो ये तो अब आप क्या करोगे, सिंपल है भैया, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, ये ड्रॉप डाउन है ना, इसके अंदर चलेगा। आपने बोला एक और नया क्या बना लो, कॉलम बना लो। आपको पता है कि भाई मुझे दोनों को डिवाइड करना है, फर्स्ट वाले को 4 देना है ताकि वो छोटा छोटा सा ड्रॉप डाउन ना, उसको हम 4 दे देते हैं। फर्स्ट वाले को हमने 4 दे दिया, एक नया कॉलम बनाया जिसको हमने कितने दे दिए, 8, क्योंकि वो 4 और 12 हो जाएंगे, टोटल 12 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर आए तो अब हमारे पास, अच्छा इसको आना चाहिए था, क्यों नहीं आया भैया, अच्छा विड्थ सही है, ये हटाएंगे तो आएगा ना। वो बेचारा बोल रहा है भाई देखो विड्थ लगा रहे हो फिर भी, अब विड्थ भी हटा दी, अब क्यों नहीं आ रहा। हम इसको बोलेंगे भाई नेक्स्ट लाइन पर 4 आ जाए, और अच्छा हमारे पास ये कंप्लीट पे ओपन है, हाँ कंप्लीट पे ही है। तो उसके बाद आपने बोला भाई यहाँ पे जाओ, पहले तो हमें स्टाइल बैकग्राउंड दिखाओ कि बैकग्राउंड कहाँ तक तुमने इसको ये किया हुआ है। हाँ ना, तो देखो एक कॉलम और दूसरा कॉलम, एक मिनट का मैं आपको बताता हूँ, इसको हम बंद करते हैं और इधर जाकर अभी के लिए H1 हेलो, ये देख रहे हो, ये सिर्फ अपनी यहाँ तक विड्थ ले रहा है, ये अपनी विड्थ यहाँ तक ले रहा है। अब जो नीचे वाला कार्ड है ना, कार्ड में हमने दिया हुआ है इसको, अगर हम इसको भी अभी के लिए चेंज करते हैं, ये बेचारा यहाँ क्यों नहीं आ पा रहा। कॉलम आपने दिया हुआ है फर्स्ट वाला 4, सेकंड वाले को 6 दिया हुआ है। अच्छा अभी के लिए अगर हम कार्ड की जगह H1 लगाते हैं, पहले तो ये चेक करते हैं कि कार्ड हटाओ और ये लगा दो। अब हमने ये लगाया, अब भी ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, तो इसका मतलब कि और कोई मसला है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर आए, यहाँ तक जाएगा ये, और ये उठाकर आपने, तो ये आ गया। अब हम वहाँ से कार्ड उठाते हैं, एक कार्ड उठाया और इधर आकर तो एक कार्ड आ गया। तो अब हमारे पास सिंपल क्या आ गया, कार्ड आ गया। अब वो बेचारा वो टेंशन में क्यों था, सिंपल टेंशन में इसलिए था, देखो अब हमारे पास ये इसलिए नहीं दिखा रहा, ये हमने एक ड्रॉप डाउन दिखा दिया और एक ये दिखा दिया, सही है। अभी ये नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है, मसला क्या है, अब हर एक के ज़हन में होगा सर ऊपर आप 4 लगा रहे हो, फिर वो कैसे 12 होगा, वो उस 4 को 12 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आ रही है समझ, इस जो 4 हिस्से थे ना, वो 4 नहीं है, वो टोटल है 12 ही। मतलब इधर से लेकर यहां से लेकर यहां तक दिखने में ये कितने हैं, 4। जब इसके अंदर फिर से कॉलम बनाना स्टार्ट कर दिए तो ये 4 कितने में डिवाइड हो गए, 12 हिस्सों में डिवाइड हो गए। कितने में हो गए, 12 में। अब हमने बोला कि भैया इसको कितने कर दो, 4, और इसको कितने कर दो, 8। वो बोल रहे हैं भाई ये तो तुमने बिल्कुल सही किया है, लेकिन उससे ऊपर क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे रो तो बताओ कि क्या ये एक ही रो में आएंगे भी या नहीं आएंगे। वो तो हमने बताया नहीं था, तो हमने बोला भैया ये रो यहाँ से स्टार्ट करो और इस कॉलम के बाद जाकर पेस्ट कर दो। तो जैसे हमने ये किया तो दोनों के दोनों क्या हो गए, एक ही लाइन में आ गए। आ रही है समझ, किसने वो 4 को डिवाइड कर दिया 12 हिस्सों में। हमारे ज़हन में अगर किसी के ज़हन में ये है ना,
अबे सर पत्नी पागल बना रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ 4, फिर बोल रहे हैं उससे भी 4 निकालो। जब उससे 4 निकल गए तो ये 8 कहाँ से आया? ये सीन क्या है? सीन ये है कि टोटल, भाई देखो टोटल ये था 12, सही है। मिसाल के तौर पे अगर हम पेंट बनाते हैं सिंपल कि भाई आपके पास ये टोटल था 12, इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, 4 इसको मिले, 4 इसको मिले और 4 इसको मिले। जब इसके ऊपर आपने रो फिर से लगा दिया तो इस 4 को कितने मिल गए? 12। इस 4 को कितने मिल गए? 12। और अगर इसके अंदर एक और रो लगा दिया और मतलब इसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और 2 में एक इसको दिया, एक इसको दिया, और फिर आपने बोला इसके अंदर फिर से रो बनाओ, तो ये फिर से कितने हो जाएंगे? 12। तो एक एक कॉलम, क्योंकि टोटल हर चीज को ये कितने रखता है? 12 रखता है। तो 12 के हिसाब से ये सेट कर रहा है। आ रही है समझ या नहीं आ रही? तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी कि सर पत्नी ऊपर 4 रख के फिर उससे 8 निकाल रहे हैं। जब मैंने ये 4 रखा, उसने बोला ठीक है भाई, आपके मेन को 4 मिल गई। उसके बाद आपने एक रो लगाया, अब इस रो के पास कितने हैं? 12। उन 4 हिस्सों को इसने डिवाइड किया कितने के अंदर? 12 के अंदर। और फिर उसने 4 इसको दे दिए और 4 ही 8 इसको दे दिए। तो ये आपका टोटल 12 बन गया। अब आई समझ कुछ या नहीं आई? अच्छा, उसके बाद यहां पे आप जाओगे और क्या है? अच्छा, एक चीज टेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं भैया। जिनको समझ नहीं आ रही वो लीव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ हम कुछ ना कुछ आ जाए, क्योंकि हम आपके लिए बढ़ा रहे हैं। मुझे थोड़ा सा आता है यार, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने अगर समझ आ भी रही है या नहीं आ रही, फिर भी बैठना है तो फिर चुप करके बैठना है, ताकि हमें समझ तो आए, जो बेचारे बैठने हैं उनको समझ आए। अच्छा, तो अब आपने एक फॉर्म के लिए, अब ना इस चीज़ के लिए आपने सिंपल ये फॉर्म उठाया। अभी के लिए हम फॉर्म यूज़ करके देख लेते हैं कि फॉर्म कैसे यूज़ होगा। अच्छा, ये है कि भाई क्यों फॉर्म क्यों करा रहे हो। अभी थोड़ी देर में मटेरियल यूआई यूज़ कराऊंगा तो फ़र्क बताऊंगा कि क्यों हम मटेरियल यूआई की साइड पे जा रहे हैं, बूटस्ट्रैप में ये चीज़ क्यों यूज़ नहीं की जा रही। आ रही है समझ? हाँ, उसकी यूआई बहुत अट्रैक्टिव है बनस्बत इससे तो वही पहले फॉर्म बना के दिखाऊंगा ना, तो वजह क्या है। तो अच्छा, तो आप यहाँ पर आकर, यार जो नया बैच आया भैया शोर नहीं यार, पीछे ऐसे करोगे तो आवाज़ बेचारे जो आगे की आवाम है ये वैसे ही परेशान है। इनके पास रिएक्ट चल रहा है, आपके पास तो फिर भी जावास्क्रिप्ट है, यहाँ रिएक्ट चल रही है, तो इनके हालात बहुत टाइट है बेचारों के। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर फॉर्म इंपोर्ट कर लिया। अब देखें फॉर्म में क्या है, ये बेसिक सी यूआई। ये आप बोलोगे भाई ये तो मैं भी बना लूँ, है ना भाई, ये तो बना सकते हैं ना यार, एक इनपुट तो मुश्किल ही नहीं है। लेकिन अगर आप मटेरियल यूआई में जाओगे तो उसकी यूआई को देख के ना क्लाइंट बोलता है बस क्या बात है, यही बस मुझे चाहिए, यही था, यही डेवलपर चाहिए मुझे। क्यों? कि उसकी यूआई बहुत अच्छी है। दिखाता हूँ किस तरह। डॉक्यूमेंट्स में गए और अगर आप इसका प्राइस वर्जन यूज़ कर लो, कंपनीज यूज़ करती हैं, तो वो तो और ही मज़े का है। लेकिन फ्री वाला, अभी हम फ्री वाला करेंगे, कोई ये ना हो कि सर वो प्राइस वाला करके दिखाओ, वो नहीं कर सकते भाई। टेक्स्ट फील्ड, तो आप टेक्स्ट फील्ड में जाओगे और ये आप देख रहे हो, इसमें आपके पास कुछ इस टाइप की फील्ड्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भाई इस टाइप की फील्ड्स लगाने के लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, लेकिन क्या है कि ये आपके पास खुद ब खुद सब कुछ करके दे रहा है। अगर आप इससे नीचे आते हो तो हर टाइप का आपके पास इसने ये फील्ड बना के दिखाई हुई है। सिर्फ एक नहीं है, इसके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। अगर एरर दिखाना है तो एरर कैसा आएगा, ये भी आपके कहाँ पे एरर आएगा। अक्सर आपने देखा होगा दो मल्टी इनपुट होते हैं, मल्टी प्लेस होल्डर होते हैं। यहाँ पे लिखा होता है इंटर ईमेल, जैसे यूजर क्लिक करे लिखा हुआ आ जाए ईमेल, सिर्फ क्या लिखा हुआ आ जाए ईमेल। तो ये मल्टी करने के लिए आप मल्टी लाइन वाला यूज कर सकते हो। सही है भैया, तो ये बहुत अच्छा है। इसको किस तरह यूज करते हैं वो हम अभी देखते हैं। रिएक्ट बूटस्ट्रैप में कोई सवाल है भाई?
रिस्पॉन्सिव करने के लिए रेक्ट वीआईपी है। यूआई के हिसाब से रेक्ट बोल रहा हूँ, रेक्ट बूटस्ट्रैप। रिस्पॉन्सिव की बात कि हर डिवाइस के ऊपर सही करके चले, तो आप रिस्पॉन्सिव के लिए या तो फ्लेक्सबॉक्स यूज कर सकते हो, वही जो फ्लेक्सबॉक्स आप पीछे यूज करके आए हो, या फिर ग्रिड बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हो। तो अच्छा कौन सा है? बूटस्ट्रैप। और अगर यूआई की बात करें तो आप कंपोनेंट कहां से उठाओगे? यहां से नहीं उठाओगे, कंपोनेंट आप मटेरियल यूआई के यूज करोगे, क्योंकि इसके बूटस्ट्रैप से मटेरियल आपके पास रिस्पॉन्सिव नहीं करके दे रहा होता, वो सिर्फ यूआई के लिए है, आपका अट्रैक्टिव यूआई बना के देगा वीआईपी। वरना आपको फिर टेलमेंट से, अगर आप सिर्फ बूटस्ट्रैप नहीं यूज करते तो या तो आपको टेलमेंट से रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है, या फिर आपको फ्लेक्स बॉक्स या फिर ग्रिड बॉक्स के साथ। हाँ, नैप बार तो देखो कंपोनेंट तो सबके सब मिलेंगे। हाँ वो तो नहीं, मतलब अब जिस तरह के आपको इतने कॉलम 4 आ जाएं, 3 आ जाएं, ये वो डिवाइड नहीं करके देता बाय डिफॉल्ट। उसके लिए फिर आप बूटस्ट्रैप यूज करें, बूटस्ट्रैप मतलब दोनों को एक साथ यूज करें। अच्छा, तो अब आपका यहाँ पे ये मल्टीपल नेविगेशन बार देता है, ये आप देख रहे हो। आप अपनी वेबसाइट में इस टाइप के नैप बार लगा सकते हो। बूटस्ट्रैप बेचारा इस टाइप के नहीं देता, ऐसे है ना, ये तो नहीं देता। उसके बाद आपके पास अक्सर आपने टैब बार देखे होंगे जो ऊपर शो होते हैं, सिंपल, हाँ डायरेक्ट मोड, बिल्कुल। आप अब अपने व्हाट्सएप की बात करते हो तो व्हाट्सएप पे कुछ इस टाइप की नेविगेशन है, आप यूं करके टैब करते हो तो आपका कॉल का ऑप्शन आता है, स्टेटस का ऑप्शन आता है। इस टाइप की आप नैप बार इजीली मटेरियल यूआई से बना सकते हो। इसकी ज़्यादा तारीफें करने से अच्छा है कि हम काम की तरफ आते हैं। अच्छा, तो आपने स्टार्ट कैसे करना है? बूटस्ट्रैप में तो किसी का कोई सवाल नहीं है ना भैया, तो आपने बूटस्ट्रैप पे काम करना है लाजमी। और उसके जो हमने एपीआई कॉलिंग कराई थी वो फिर से बूटस्ट्रैप का रिस्पॉन्सिव बनाकर उसको होस्ट करके अब लिंक भेजनी है। अब क्या भेजनी है? लिंक, ताकि हम टेस्ट कर सके। क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि अच्छा है, वीडियो देखने में से मजा है कि हम खुद लिंक के जरिए यूज कर। अपलोड कहाँ पे करना है? नेटलीफाई पे हो जाएगा ना भाई, नेटलीफाई पे। तो अच्छा, वाइड भी नेटलीफाई पे ऐसे ही अपलोड होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क आएगा, इसकी कमांड, अच्छा उसकी भी यही थी, इसकी भी यही है, npm run बिल्ड से आपके पास कमांड वो सिंपल बन जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं मटेरियल यूआई की तरफ। मटेरियल यूआई के लिए यार इनको बुलाएगा आप, ये जो कैप वाले सर, हमारी भी सुन लो यार। हाँ, हमारी सुन रहे हो? अच्छा फिर सही है। टाइम देख रहा था कि कब खत्म करेगा यार ये। मुझे भी शौक नहीं है, मुझे भी कोर्स कंप्लीट कराना है यार, मुझे भी इतना शौक थोड़ी है भैया। अच्छा, तो आपने सबसे पहले देखें ये दोनों की दोनों लाइब्रेरी अगर आज हमने कर ली, कल हम, अच्छा एक ने ट्राई किया था रैक राउटर, आपने ट्राई किया था ना रैक राउटर, गुड। हाँ, जिन्होंने रैक राउटर किया गुड यार। हम कल फिर आपसे कुछ ना कुछ इसके बारे में पूछेंगे, रैक राउटर के बारे में, तो जो करके आए वो हमें इसका जवाब देंगे। बाकी कल मैं चाह रहा हूँ कि रैक राउटर हो और सुपर बेस या फायर बेस की साइड पे मूव हो जाए, ताकि डेटा बेस भी लगा सके। हाँ, सुपर बेस भी डेटा बेस है, वो नॉन एसक्यूएल है, और फायर बेस तो वैसे ही हमने यूज़ किया, तो दोनों को यूज़ कर लेंगे। तो लेकिन कल की क्लास से पहले हमें ये दोनों आनी चाहिए लाइब्रेरीज। आइकन्स के लिए हमने रेक्ट आइकन यूज़ किए हैं, वो उसको भी इसमें ट्राई करिएगा। सिंपल मटेरियल यूआई के लिए आपने सिंपल एक कमांड चलाई, npm इंस्टॉल मटेरियल MUI मटेरियल और इमोशन रिएक्ट इमोशन स्टाइल। ये सब के सब आपके पास तीनों की तीनों पैकेजेस इंस्टॉल कर देगा उसी फाइल के अंदर, मतलब उसी प्रोजेक्ट के अंदर आपने न्यू ऐप के नाम से बनाया और अब आप उसको यूज कर रहे हो, सिंपल। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया, और यहाँ जाकर आपने यहाँ पर गए तो आपके पास तीनों का वर्जन आ गया। अभी जो यहाँ पर है वो मेरे ख्याल 4 है, जो अभी आप वर्जन यहाँ पे, अच्छा 6.4.1, तो यहाँ पर भी यही होगा मेरे ख्याल में, सही है 6.4.1।
जो आप अभी आप वर्जन यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर सिंपल एक फील्ड को लगा के देख लेते हैं, बाकी हम इसको इसके बाकी कंपोनेंट्स भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में लगाकर देख लेंगे। बस हाँ, हमें क्या है ये यूज़ करना आ जाए। इसमें आपने सिंपल करना क्या है यार, जो लास्ट ये, हाँ उनको बुलाइएगा सबसे लास्ट वाले, भैया बैठ जाना, शोर इतना कर रहे हैं, आगे वालों को वैसे ही समझ नहीं आ रहा, वो आपकी बातों सुनने में लगे हैं और मैं भी आपकी बात ही सुन रहा हूँ, कि फिर ये ना कि आगे पीछे हो जाए, ये वैसे ही कोर्ट है बेचारा, कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। तो आपने आराम से बैठना है भैया, अगर नहीं बैठा जा रहा तो बाहर जाके पानी वानी पी के आ जाओ। अच्छा, तो अब यहाँ पर जाकर आपने सिंपल क्या करना है, एक्सपेंड कोड पे क्लिक करेंगे, पूरे का पूरा कोड आ जाएगा। आपने सबसे पहले अभी मुझे सिर्फ क्या यूज करनी है, एक टेक्स्ट फील्ड और एक उसके ऊपर क्या लगा होना चाहिए, बॉक्स। ये जो है ना इसके अंदर ये जो फील्ड आ रही है ये टेक्स्ट फील्ड है, जो उसके बाहर बना हुआ है ये क्या बना हुआ है इसका, बॉक्स। तो इसकी स्टाइलिंग हुई है, तो आपने इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया, दोनों को इंपोर्ट किया, यहां पर आए मेन में ऐप के अंदर के इस कोड के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हर चीज़ एक साथ इंस्टॉल करनी चाहिए, तो भैया क्या करना है, यहाँ से इसके साथ ये स्लैश बॉक्स है ना ये हटा देना है। इसका मकसद क्या, जितने भी पैकेजेस हैं वो आपके पास, जैसे आपने रेक्ट बूटस्ट्रैप में किया था ना भैया कि सबके सब एक साथ आ रहे थे, इस तरह यहाँ पर भी आपने बॉक्स इंपोर्ट किया और टेक्स्ट फील्ड किया, लेकिन सिंगल कमांड में। तो सिंगल कमांड में इसके साथ लगा हुआ था स्लैश बॉक्स, इसके साथ लगा था स्लैश टेक्स्ट फील्ड, इन दोनों को हटाकर एक में इंपोर्ट कर लिया, MUI स्लैश मटीरियल। अच्छा, मैंने कहा हम सो गए हैं, अच्छा फिर सही है। तो MUI स्लैश मटीरियल ये आपने इंपोर्ट किया, उसके बाद ये सिंपल इसका कोड है फर्स्ट वाला, आपने ये अभी तीनों के तीनों इंपोर्ट करके रख लिए, ताकि हमें यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ, एक मिनट यार। तो आपके पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर, अच्छा ये रन क्यों नहीं हो रहा, अच्छा क्योंकि आपका सर्वर वो क्या है बंद हुआ पड़ा है, सर्वर को दोबारा से इंस्टॉल, अच्छा जो मैंने कमांड चलाई है वो ये npm install MUI स्लैश मटीरियल। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पर जाओगे कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल आदत बनानी है हमें ये। अच्छा, तो यहाँ जाकर सर्च किया MUI रेक्ट फर्स्ट, यहाँ पर गए, यहाँ पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट पे चले गए और यहाँ से जाकर मटेरियल UI इस पे क्लिक किया और यहाँ पर आकर मेरे ख्याल नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर के इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया तो ये लिंक आ रही, बस इस लिंक को कॉपी करो, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी कॉपी करो और पेस्ट करके चला लो तो ये काम हो जाएगा। अब दोबारा से बस सर्वर हम चलाते हैं और चेक करते हैं कि कोई इशू ना आया हो, और यहाँ पे जाते हैं फिर से हम, सेट सही, हाँ वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्लिक करो डायरेक्ट कंट्रोल पे, वो जब आप इस पे होगे, यहाँ पे जब आप टर्मिनल पे होगा ना तब आप आपको अलाउ करता है, इस पे नहीं देगा, इस पे आपको क्लिक ही नहीं करने देगा। ओ के साथ इंटर, हाँ भाई गुड, ओ के साथ इंटर प्रेस करेंगे, गुड यार, एक नई चीज पता लगी भाई, ओ के साथ आप इंटर। अच्छा ये आपने कहाँ से देखा भैया, अच्छा H+ है, तो आपने O+ बोला, अच्छा H+ से, गुड। अच्छा फिर ये हम चेक कर लेंगे, ये लंबाई हो जाएगी, अच्छा ये हाँ गुड यार। तो आपका कमांड आ जाएंगी भाई, R+ से रीस्टार्ट होगा यूज। अच्छा ये मुझे नहीं पता था भैया, हम तो बस इस कॉपी किया और नेट पे जाके लिख दिया, ये हमें आज पता लगा, थैंक यू भैया। तो O से ओपन ब्राउज़र, U से आपका कंसोल क्लियर हो जाएगा, Q से क्वाइट मतलब बंद हो जाएगा। अच्छा तो आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड इसने शो करा दी, सही है भैया। तो अब ये
कौन सी यूज हुई है? ये मटेरियल यूआई की यूज हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल यूआई यूज करें तो बूटस्ट्रैप यूज नहीं कर सकते। आप बूटस्ट्रैप भी यहाँ पर अपने बूटस्ट्रैप इंपोर्ट किया हुआ है, बूटस्ट्रैप भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। एरर इसलिए आ रहा है कि इसको एक रिएक्ट फ्रेगमेंट चाहिए, तो आपने यहाँ जाकर तो आपके पास यहाँ पर एक बूटस्ट्रैप वाला बटन आ गया। अच्छा, इसके जो मटेरियल यूआई के हैं बटन वो बहुत अच्छे हैं, उसकी थोड़ी सी और स्टाइलिंग अच्छी है अगर आप जाते हो। हाँ, आउटलाइन बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस टाइप के कुछ ना कुछ बटन आपको मटेरियल यूआई से मिल जाएंगे। इसके बटन बनिस्बत उससे बहुत अच्छे हैं। सही है भैया? तो अब ये दो लाइब्रेरीज हम यूज कर सकते हैं ना भैया? तो आज आके आपने क्या करना है? सबसे पहले वाइट से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सेकंड स्टेप है क्या आपने बूटस्ट्रैप यूज करनी है, और दूसरा है मटेरियल यूआई करना है और एपीआई फैच करनी है। अच्छा, जो वो एपीआई की थी ना, वो किसी ने सेंड की थी फ्री वाली, आपने सेंड की थी या फिर किसने सेंड की थी? गुड। हाँ, तो वो वाली आप यूज कर सकते हो, उस पर इजीली हो रहा था ना, तो आप उसको यूज करके इजीली बना सकते हो। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए जो लाइव हो, जिसके ऊपर हम डेटा आवाम को बोलेंगे यूज करें, और उस पर एड्स लगा दो। लोग सिर्फ एड से बहुत कमाते हैं, उस पर एड लगा दोगे, एड से कमाना स्टार्ट हो जाओगे। लेकिन सोचना पड़ेगा, तब आएगा रोकड़ा, वरना नहीं आएगा। आप बोलो सर आप खुद कर लो, मैं मल्टीपल चीजें कर रहा हूँ इसलिए मुझे ये टाइम नहीं मिल रहा, वरना मैं लाजमी ट्राई करूँ। ठीक है भैया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ये काम करके आना है आपने।